नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे हमेशा की तरह इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉरवर्ड में क्वेश्चंस। ओके, तो टुडे 7 अप्रैल 2021 आप सभी का दिन मंगलमय हो। इसी कामना के साथ अपन सेशंस को स्टार्ट करते हैं। कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे वह बैंकिंग का हो, चाहे एसएससी का एग्जाम्स हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी का हो, या अदर स्टेट लेवल में भी आप तैयारी कर रहे हैं, सभी में यह वीडियो और यह न्यूज और क्वेश्चन आपके काम आएंगे। ओके, जिसमें बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक जीके, इंटरनेशनल अफेयर्स, नेशनल अफेयर्स, सभी टाइप की क्वेश्चंस, सभी टाइप के न्यूज इसमें अवेलेबल है। ओके, वीडियो को पूरा देखिएगा। कोई डाउट हो, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। ओके, कंटिन्यू करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। ओके, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट लगे तो औरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, जिनका भी एग्जाम्स हैं अपकमिंग, लाइक दैट आरबीआई ऑफिस अटेंडेंस, जिसमें जीके देखने को मिल सकता है, राइट। तो मार्च मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मार्च मंथ में जो भी करंट अफेयर्स था, एक तरह से कह सकते हैं कि क्वेश्चंस वहाँ से आपको पूछा जा सकता है, राइट। तो मार्च मंथ के इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस, राइट, किन किन व्यक्तियों की नियुक्तियां हुई हैं और किन किन व्यक्तियों ने अपने पद को इस्तीफा दिया है या छोड़ा है, राइट। तो उनके बारे में एक डिटेल सेपरेट वीडियो मैंने कल बनाया था, राइट, बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। एमसीक्यूज क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं, राइट। आप में से जिस किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा है, देख लीजिएगा। सर मेरे को तो जनवरी मंथ का चाहिए, सर मेरे को तो फरवरी मंथ का चाहिए, तो आप ये पर्टिकुलर जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक मैंने दे रखे हैं, वहाँ से जाके आपको किसी भी मंथ का देखना हो, कवर करना हो, देख सकते हैं। इतनी श्योरिटी है एग्जाम्स में अगर अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस का क्वेश्चंस बनेगा ना, तो जो मैंने बताया है उनमें से एक भी क्वेश्चंस आपको बाहर नहीं पूछा जाए। ओके, ये मार्च मंथ की इम्पॉर्टेंट बुक्स, यानी कि कौन कौन सी बुक रिलीज हुई है, किस पर्टिकुलर व्यक्ति ने रिलीज की है, ऑथर कौन है और पुस्तक का क्या नेम है, राइट, ये सभी कुछ यही वीडियो में मैंने अपलोड किया है। मंथली बेसिस पे अपलोड करता हूँ, प्रत्येक मंथ के एंड में यह चीज़ें मैं अपलोड करता हूँ, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती है, इसीलिए मैं वीडियोज बनाता हूँ। आप देखिएगा, आप अगर फर्स्ट टाइम शो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिएगा, कंटेंट को अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा। उसी प्रकार मार्च मंथ के इम्पॉर्टेंट ऑल ओवर डेज, यानी कि मार्च मंथ में कौन से डेज इम्पॉर्टेंट, प्लस उस डेज की क्या थीम है, एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। जो मैंने सेपरेट टॉपिक बताए हैं, उनमें से एक भी क्वेश्चंस आपके बाहर नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ओके, इज इट क्लियर? प्लीज़ एक बार जाइए, देखिए, कंटेंट को देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे चीज़ें मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन की है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिया था, हु इज टू बी अवार्डेड 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड, राइट। दादा साहब फाल्के अवार्ड है 51वां, राइट, 51st है माय डियर एस्पिरेंट्स, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो वह किसको सम्मानित किया है, सभी को पता है, नन अदर देन साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत, राइट, जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, रजनीकांत, उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, राइट। यहाँ से दो क्वेश्चंस बनते हैं पर्टिकुलर, पहला तो कि कौन सा स्थापना, कौन सा दादा साहब फाल्के पुरस्कार था, तो 51वां, राइट। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो फिल्म इंडस्ट्री में एक
एक्टर में, एक्टिंग में यह सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ओके, रजनीकांत इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, किसने डिक्लेरेशंस किया है? जो कि आपके प्रकाश जावड़ेकर, राइट, प्रकाश जावड़ेकर हैं, इन्होंने इस चीज़ के डिक्लेरेशंस की हैं कि रजनीकांत जो कि एक्टर हैं 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए जाएंगे। ओके, इरफान खान फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं रिसेंट में, याद रखिएगा। ओके, तो 20 का करेक्ट आंसर था। आई होप शो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। दादा साहब फाल्के अवार्ड से जो कौन चयन करता है? पर्टिकुलर 5 मेंबर्स होते हैं, जो 5 मेंबर्स जिसको जूरी बोला जाता है, जिसमें आपके आशा भोसले, राइट, सुभाष घई डायरेक्टर है, सभी परिचित हैं, मोहनलाल, शंकर महादेवन जो कि एक म्यूजिशियन है और एक सिंगर हैं, एक्टर विश्वजीत चटर्जी। ये आपके 5 नेम हैं जो आपकी ये पर्टिकुलर चयनित करते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द टुडेज सेशंस, यानी कि आज के सेशंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज आज इंपॉर्टेंट डेज है आपकी वर्ल्ड हेल्थ डे, राइट, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे, जो कि आपका 7 अप्रैल यानी कि आज की डेट जो कि इम्पॉर्टेंट है वह बनाई जाती है, याद रखिएगा। वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 7 अप्रैल को आपकी बनाते हैं। ओके, नोट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम्स में आपको पूछी जा सकती है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब बनाते हैं? तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में बनाते हैं। ओके, अभी तक अपन ने अप्रैल मंथ में कौन कौन से डेज पढ़ लिए थे? फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा था उत्कल दिवस, जो उड़ीसा अपना स्टेटहुड डे के रूप में बनाता है, 86 स्थापना दिवस था उड़ीसा का। फिर पढ़ा था अपन ने 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, राइट, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, जो कि आपका 2 अप्रैल को बनाया जाता है, याद रखिएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? फिर आता है 5 अप्रैल को वर्ल्ड मैरीटाइम डे, राइट, 5 अप्रैल को आपकी बनाते हैं, याद रखिएगा। ओके, क्लियर? क्लियर? फिर आता है आपके 7 अप्रैल को, दैट इज द वर्ल्ड हेल्थ डे, राइट, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को। ओके सॉरी, यहाँ पर 5 अप्रैल को आपके नेशनल मैरीटाइम डे, राइट, वर्ल्ड मैरीटाइम नहीं, भारत का जो समुद्रीकरण दिवस होता है जो आपकी 5 अप्रैल को बनाते हैं, वर्ल्ड नहीं है ये, ओनली फॉर नेशनल मैरीटाइम डे है, याद रखिएगा इस बात का भी। ओके, नेक्स्ट आ जाता है इम्पॉर्टेंट आज की न्यूज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट न्यूज है, देखिएगा, वियतनाम्स पीएम सोन इन एज प्रेसिडेंट, राइट, जो वियतनाम के पीएम है, राइट, उन्होंने एज प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है। अब वह एक राष्ट्रपति के रूप में जाने जाएंगे वियतनाम के। नेम क्या है? दैट इज द गुयेन जुआन फॉक। ओके, जो कि आपकी न्यू प्रेसिडेंट बने हैं वियतनाम जो कंट्री है, राइट, आप सभी को मालूम है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके से ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, राइट। वियतनाम की कैपिटल हनोई है। डोंग इज द करेंसी ऑफ वियतनाम, याद रखिएगा, डोंग इज द करेंसी एंड हनोई इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम एंड गुएनजोन हॉक, राइट, जो कि आपके रिसेंट में प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुए हैं। पहले यह प्राइम मिनिस्टर थे, हाइट, याद रखिएगा। क्लियर? और फॉर्म मिनह छिन, राइट, फॉर्म मिनह छिन है जो कि आज प्राइम मिनिस्टर्स के रूप में नियुक्त हुए हैं। ओके,
आपके लिए स्टैटिक जीके का अगर रिसेंट में वियतनाम न्यूज में है तो आपको इसकी स्टैटिक जीके का क्वेश्चंस बनाएगा। करेंसी, कैपिटल्स, राइट, ये दो क्वेश्चंस पूछ सकता है। अगर थोड़ा सा टफ पूछेगा तो राष्ट्रपति के रूप में इनका नेम आपको पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज दैट इज द चिंतन वैष्णव, राइट। चिंतन वैष्णव है जो कि अपॉइंटेड हुए हैं न्यू मिशन डायरेक्टर फॉर अटल इनोवेशंस मिशन, राइट। अटल इनोवेशंस मिशन के न्यू डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं, दैट इज द चिंतन वैष्णव, राइट। चिंतन वैष्णव, याद रखिएगा। ओके, क्लियर। चिंतन दोबारा क्लियर कर देता हूँ, चिंतन वैष्णव है जो कि न्यू मिशन डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं अटल इनोवेशंस मिशन में, राइट। अटल इनोवेशंस मिशन में ये अभी नियुक्त हुए हैं, याद रखिएगा। अपॉइंटमेंट कोई भी हो उससे पहले, यानी कि इनसे पहले कौन इनकी पद पर था, तो इनसे पहले रामानंदन रमना, राइट। रामानंदन रमना है जो कि आपके पहले अटल इनोवेशंस की मिशन डायरेक्टर के रूप में कार्यभार देख रहे थे, राइट। उनकी जगह पर अब इनको चिंतन वैष्णव को बनाया गया है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? न्यूज क्लियर हो रही है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक है जो कि आपके जापान में आयोजित किया जाएगा, राइट। उसका पहला देश बना है माय डियर एस्पिरेंट्स नॉर्थ कोरिया, जिन्होंने अपने सभी खिलाड़ी को, यानी कि नॉर्थ कोरिया पर्टिकुलर पार्टिसिपेट नहीं करेगा टोक्यो ओलंपिक में। व्हाट इज द रीजंस? आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन यही आएगा, वो रीजंस क्या है? क्योंकि जो कोविड इशू है, कोरोना वायरस का इशू है, राइट, तो उसको देखते हुए नॉर्थ कोरिया की जो गवर्नमेंट है, राइट, नॉर्थ कोरिया जो एक कंट्री है, इन्होंने डिसाइड किया है कि कोई भी खिलाड़ी, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन टोक्यो ओलंपिक में भाग या पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ओके, याद रखिएगा। पूछ सकता है कि टोक्यो ओलंपिक में कौन सा ऐसी कंट्री है जो भाग नहीं लेगी, तो नॉर्थ कोरिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कुछ ऑब्जर्वीज देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर्स दिग्विजय सिंह झाला, जिनका निधन हो गया है, राइट। जो पहले इन्वायरमेंट मंत्री थे, पर्यावरण मंत्री थे भारत देश में, अब उनका निधन हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में भी ध्यान रखिएगा, पहले कोई भी चीज़ हो, फर्स्ट टाइम्स कोई भी किसी भी पोस्ट पर कार्यरत हो, कभी भी आपको पूछा जा सकता है, राइट। तो यूनियन मिनिस्टर्स दिग्विजय सिंह झाला जो कि आपकी निधन हो चुका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन मोर ऑब्चुरीज है, दैट इज द फिल्म मेकर बालाचंद्रन पास्ट अवे। पी बालाचंद्रन, यह भी क्वेश्चंस पूछे सकता है। एक स्क्रीन राइटर भी थे, फिल्म मेकर थे, एक ड्रामेटिस्ट भी थे एंड एक एक्टर भी थे, राइट, जिनका निधन हो चुका है, याद रखिएगा। केरला से बिलोंग करते थे, 69 ईयर्स की आयु में इनका निधन हुआ है। ओके, इज इट क्लियर? ऑब्चुरीज अपन ने देख ली, स्पोर्ट्स रिलेटेड देख ली, स्ट्रैटेजी के रूप में अपन ने देख लिया, सभी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। ओके, अच्छा लग रहा है, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट आज के क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस हैं द डैश एडिशंस ऑफ नेशनल मैरीटाइम डे वाज सेलिब्रेटेड, राइट। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में बनाया जाता है। सभी को जानकारी है, नहीं है तो क्वेश्चंस पढ़ के जानकारी आ गई होगी, बट जो मैंने क्वेश्चंस बनाया है आई थिंक किसी भी स्टूडेंट ने इसके बारे में सोचा भी होगा, राइट। तो इस बार जो समुद्री दिवस बनाया गया है, तो वह कौन सा समुद्री दिवस बनाया है, राइट, तो वह बनाया है दैट इज द 51 तो आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार था। 58 है जो कि आपकी राष्ट्रीय समुद्रीकरण दिवस के रूप में बनाते हैं 5 अप्रैल को। क्लियर? अब
अप्रैल के मैंने सारे डिस्कस कर दिए। उत्कल दिवस योगी उड़ीसा अपना स्टेटहुड डे के रूप में 86 ईयर्स आपके डे बना रहा था, राइट। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म्स अवेयरनेस डे, ये याद रखिएगा। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, और देन नाउ आपकी 5 अप्रैल को मैरीटाइम डे, नेशनल मैरीटाइम डे। आपसे मैंने कल भी पूछा था, आज फिर पूछ लेता हूँ, वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ अ बुक? एक पुस्तक लिखी गई है मनोहर पर्रिकर जी के ऊपर, जो गोवा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स रह चुके थे, राइट। उनके ऊपर एक पुस्तक लिखी है मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड एंड सिंपल लाइफ बुक, राइट। तो यह पुस्तक लिखी है नन अदर देन आपकी नितिन गोखले, राइट। नितिन गोखले हैं, उन्होंने यह पुस्तक लिखी है, याद रखिएगा। इज इट क्लियर? अनंत विजय डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी, स्मृति ईरानी की जो जीत हुई अमेठी में, उनके बारे में इन्होंने पुस्तक लिखी है, ओके। इंदिरा नूई पेप्सिको कंपनी की सीईओ हैं, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी की ऊपर एक पुस्तक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, याद रखिएगा, ओके। नेहा सिन्हा, याद रखिएगा, नेहा सिन्हा, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है। कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा या मेरा पुस्तक वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहां पर सभी चीजें क्लियर हो जाएगी, ओके। के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान 2020 के लिए किसे चुना गया था, राइट। तो के 2020 बिरला फाउंडेशंस द्वारा सरस्वती सम्मान के रूप में, दैट इज द डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, शरण कुमार लिम्बाले हैं, उनको के बिरला फाउंडेशन की तरफ से सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एग्जाम्स में क्वेश्चंस डेफिनेटली बनेगा। ये सरस्वती सम्मान है जो कि आपकी शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है। एक मराठी राइटर है, राइट, शरण कुमार लिम्बाले, who has been conferred with the कलिंगा रत्न सम्मान। 2 अवार्ड्स हो गए, पहला था आपके सरस्वती सम्मान, सेकेंड थिंग इज कलिंगा रत्न सम्मान, राइट। तो वह किसको मिला है? तो ये तो श्योर है, नन अदर देन आपकी विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, जो कि वेंकैया नायडू हैं, इन्होंने इस कलिंगा रत्न सम्मान से सम्मानित किया है विश्वभूषण जी को, ओके। जो कि आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स हैं जगन मोहन रेड्डी, एंड देन गवर्नर विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, याद रखिएगा। पहला फर्स्ट वर्चुअल पुलिस स्टेशन जो कि आपके आंध्र प्रदेश में ही है, ये याद रखिएगा यहाँ पे, ओके। The 11th editions of the India-US Special Forces Exercise वज्र प्रहार 2021 was conducted in which state of India? 2021 का वज्र प्रहार जो एक एक्सरसाइज है 2 देश भारत और अमेरिका के बीच में, तो कहाँ पर आयोजन किया जाएगा? तो वह किया गया था हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में आयोजन किया गया था। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? तो लाइक बटन पे प्रेस जरूर करिएगा। हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। Which state recently became the first to provide health insurance for all its residents? भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य बन गया है जो सभी निवासियों के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस करेगा फॉर ऑल ओवर रेजिडेंट्स, राइट। तो वह बना है, दैट इज द राजस्थान। एक कल मैं डिस्कस कर चुका हूँ, राजस्थान के बारे में बता चुका हूँ। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर्स अशोक बाबू हैं। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। कलराज मिश्र इज द गवर्नर ऑफ राजस्थान, याद रखिएगा। रणथंभौर
रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, राइट। एंड रणथंबोर हो गया, सरिस्का हो गया, डेजर्ट हो गया, राइट। याद रखिएगा ये फेमस इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। इंदिरा रसोई योजना जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले ये अन्नपूर्णा रसोई योजना थी, अब कांग्रेस की गवर्नमेंट बन आने के बाद अब इसको इंदिरा रसोई योजना, जिसमें कम पैसे में भरपूर खाना खिलाया जाता है। Now next आपका आज का क्वेश्चन, वेयर इज द 2023 मैन बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप टू बी हेल्ड। पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में कहाँ आयोजित की जानी है, राइट। यह आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्लीज आंसर जरूर दीजिएगा, ओके। अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल्स पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का भी जरूर ध्यान रखिए, ओके। थैंक यू सो मच।